हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड गाइस, टुडे आई कम अप विद अ वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग योर पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम। आज मैं आपके लिए जो नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ वो आपके बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल की तरफ से पब्लिश्ड हुआ एक नोटिस है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड बात की गई है। तो क्या क्या कहा गया है इस नोटिफिकेशन में हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दी वीडियो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो ये जो आपका नोटिस है ये आपका बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल की तरफ से प्रकाशित किया गया है। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.boobhopal.account.in। ओके, बाकी आपको यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं और ईमेल आईडी भी दी गई है। ये ईमेल आईडी और इन कॉन्टैक्ट नंबर्स का आप यूज़ कब कर सकते हैं, जब आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। चलिए अब हम आते हैं अपने अधिसूचना क्या दी है इन्होंने। तो अधिसूचना को यहाँ पर हम रीड आउट करते हैं। तो ये जो अधिसूचना है ये आपके पीएचडी प्रवेश परीक्षा, यहाँ पर इसको DET से डिनोट किया गया है, जैसे कि हम बाकी को NET RET से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पर इस अधिसूचना को पीएचडी प्रवेश परीक्षा को DET से डिनोट किया गया है। तो ये DET 2022 के लिए परीक्षा है। यहाँ पर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा एकेडमिक सेशन जो है आपका 2022 और 2023 के लिए अध्यादेश 11 के अंतर्गत पीएचडी प्रवेश परीक्षा DET डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय वेबसाइट www.boobhopal.account.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अब आइए हम इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो बात करें अगर हम आवेदन आमंत्रित करने की तिथि, तो यह आपकी 28/1/2022 यानी 28 जनवरी से आपके आवेदन की प्रक्रिया शुरुआत हो चुकी है प्रक्रिया की। आगे अगर हम वही बात करें आपके आवेदन भरने की अंतिम तिथि यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट की, तो वो आपकी 12 फरवरी 2022 रहने वाली है। वहीं अगर हम बात करें इसकी एप्लीकेशन फ़ी के संबंध में यानी कि आपके आवेदन हेतु शुल्क के, तो अगर हम बात करें जनरल की यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, सामान्य श्रेणी की, तो यहाँ पर आपकी फ़ीस रहने वाली है 2500 रुपये। अगर बात करें SC ST और OBC या फिर दिव्यांग कैंडिडेट की, जो PWD कैंडिडेट्स हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं और जो शेड्यूल्ड कास्ट पीपल्स हैं, उनके लिए जो फीस है वो ओनली 1000 रुपीज़ है। अब अगर आप लास्ट डेट के बाद फॉर्म फिल करते हैं तो आपको लेट फ़ी का पेमेंट मतलब फ़ाइन आपको पे करना होगा। पेनल्टी के साथ आपको अपनी फ़ी पे करनी है। वो आप कब तक कर सकते हैं, तो वो आप 20/2/2022 तक करते हैं। यानी कि अगर आप अपना फॉर्म 12 फरवरी 2022 तक फिल नहीं कर पाते हैं तो आप 4000 रुपये के विलम्ब शुल्क के साथ यानी कि लेट फ़ी पेमेंट के साथ 20 फरवरी 2022 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको देख लीजिए कि जितनी तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस नहीं है, उससे ज़्यादा आपसे पेनल्टी ली जा रही है अगर आप लास्ट डेट के बाद फॉर्म फिल करते हैं। तो यू हैव मच टाइम, सो प्लीज़ गो एंड फिल योर फॉर्म वेरी सून। जल्दी अपना फॉर्म फिल कीजिए ताकि आपको डिले ना हो। ठीक है, और आप लास्ट डेट के बाद आपको फॉर्म फिल करने की कंडीशन ना आए। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आपकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताई गई है, यानी कि अर्हकारी योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो PhD उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं, सुसंगत संबंध विषय में उन्होंने क्या कर रखा हो, अपना स्नातकोत्तर यानी कि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा हो, जिसमें उनके मार्क्स जो हों वो 55% हो या इसके समकक्ष कोई भी CGPA हो जहाँ कहीं भी CGPA की प्रणाली लागू है। ठीक है, तो आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। वहीं अगर हम बात करें SC ST PWD कैंडिडेट्स की, तो ये उनके लिए क्या है 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि उन्होंने अपनी परीक्षा जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की वो 50% से पास की हो।
फिर यहाँ बताया है कि जो आपका डीईटी है लिखित, जो डीईटी लिखित परीक्षा है उसमें सम्मिलित होने से छूट अध्यादेश क्रमांक 11 की कंडिका 5 के अनुसार, यानी कि एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2009 और अमेंडेड देयर आफ्टर विद कोर्स वर्क शैल बी एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट बट विल हैव टू अप्लाई कंपल्सरली इन द इंटरव्यू। यहाँ पे मतलब ये बताया गया है कि वो कैंडिडेट्स जो कि एंट्रेंस टेस्ट नहीं देंगे, यानी कि जैसे जो कि नेट क्वालिफाइड हैं, आरईटी क्वालिफाइड है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को एंट्रेंस एग्जाम तो नहीं देना है लेकिन उनको इंटरव्यू देना है। फिर यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो आपका डीईटी 2022 है इसका जो आयोजन है वो ऑफलाइन पद्धति द्वारा ओएमआर उत्तर पुस्तिका के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नेट का एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है लेकिन यहाँ ये ऑनलाइन नहीं, आपका ऑफलाइन होगा, ओएमआर शीट पे आपका एग्जाम होगा। पीएचडी प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्र आप सभी को पता है 2 भागों में होंगे। तो भाग पहला जो आपका रहेगा वो रिसर्च मैथडोलॉजी रहेगा। यहाँ से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क ईच क्वेश्चन के लिए होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे आपके। भाग खा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्टिव होगा आपके रिसर्च का, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च का मतलब ये कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चंस पुटअप होंगे। तो यहाँ पर भी 50 क्वेश्चंस होंगे, आप 1 मार्क पर क्वेश्चन होगा आपका, और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होने वाले हैं। भाषा विषय में प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे। ठीक है, और विज्ञान और जीव विज्ञान संकाय में प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में होंगे। ठीक है, यहाँ आपको बताया जा रहा है कि अगर आप किसी भी लैंग्वेज सब्जेक्ट से, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, तो जिस भी लैंग्वेज से आप बिलोंग करते हैं आपको अपने क्वेश्चंस को उसी लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। अगर आप हिंदी से तो सिर्फ हिंदी में ही होगा, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं होगा। अगर आप इंग्लिश से अप्लाई कर रहे हैं तो ओनली इंग्लिश में होगा, उसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होगा। वहीं आपका जो विज्ञान है और आपका जो जीव विज्ञान है इसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ इंग्लिश में होंगे, आपको हिंदी के लिए ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। बाकी अन्य विषयों में प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। बाकी अगर आप किसी और सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, सोशल से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो वहाँ आपके लिए प्रश्न पत्र दोनों भाषा में उपलब्ध कराए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। यहाँ पे बताया गया है परीक्षा का समय 2 घंटे रहेगा और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अहर्कारी अंक अध्यादेश क्रमांक 11 अनुसार होंगे। यानी कि जो अध्यादेश क्रमांक 11 है, यानी कि आपका जो अध्यादेश है जिसका मतलब 11 नंबर का जो अध्यादेश है उसके अनुसार जितने भी आपकी कट ऑफ रहेगी वो यहाँ पर रहेगी। जो कट ऑफ वहाँ पे अध्यादेश क्रमांक 11 में होगी वही कट ऑफ आपकी रहने वाली है पास होने के लिए। और परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी। जो आपका डीईटी है उसका जो आयोजन है वो अध्यादेश क्रमांक 11 के अनुसार किया जा रहा है। अतः अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध अध्यादेश 11 का अध्ययन ध्यानपूर्वक करें। यानी कि जो भी अध्यादेश है आपका जिस क्रमांक 11 का, उसको आप अच्छे से रीड कर लें क्योंकि आपकी परीक्षा इसी बेस पर कराई जा रही है। ओके गाइस, सो ये था आपका नोटिफिकेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करें। And that's it from my side. I'll be coming back with some new topic, new updates. Till then, take care and bye-bye. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.